Assalamu alaikum students. So now we will start the chapter number 4 quadratic equation. Chapter number 3 जहाँ तक हम बात करते हैं that is linear equation in two variables. So this chapter will continue after this one. देखो जो अभी हमने चैप्टर फिनिश किया है पॉलिनोमियल, ठीक है, इनटू दैट हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ी. एक तो हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ठीक है, हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक उस चैप्टर में था सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किस तरह से फाइंड आउट करना है या फिर उनके रिलेशनशिप को किस तरह से वेरीफाई करना है. ठीक है, या फिर अगर वो चीजें दी जाए सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी जाए तो पॉलिनोमियल किस तरह से फॉर्मेशन करनी है. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव गॉन थ्रू विद द एल्गोरिथम, डिविजन एल्गोरिथम. और डिविजन एल्गोरिथम में हम अल्टीमेटली जब बात करते थे डिवाइड कर रहे हैं क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास में क्वेश्चन और आया था जहां पे हमें जीरोस भी फाइंड आउट करने थे. ओके, तो अब ये चैप्टर हमने क्यों लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि वी कैन से कि ये उसी के बाद का टॉपिक है. जहां पे वो चैप्टर फिनिश हो रहा है उसके बाद में यही टॉपिक की हम बात करेंगे. क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ इक्वेशन विच इज हैविंग द हाईएस्ट डिग्री एज 2. ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर हो 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पूरे चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उनके किस तरह से सोल्यूशन निकाले जाएंगे, सोल्यूशंस निकाले जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली हम जीरोज के बारे में बात करेंगे किस तरह से उनके जीरोज निकाले जाते हैं अलग अलग मेथड्स को यूज करते हुए. बट बिफोर दैट वी विल identify or we will go through with the standard form of quadratic equation. अब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है. जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने के बाद में जब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जहां पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए थे तभी हम वहां पे उसका यूज कर रहे थे. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation. I need all of you to be please mention this, है ना. चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करें पहले, उससे पहले आपके पास में ये रिटर्न में होना चाहिए आपकी नोटबुक में. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equals to 0. कर चुके हैं ना, कुछ नया है क्या? कुछ नया नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? एक एक्स स्क्वायर होगा, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होगी, उसके साथ में कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, साथ में एक एक्स होगा जिसके साथ में कोएफिशिएंट होगा, इस एक्स की पावर 1 होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगा. हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास में bx ना हो, डायरेक्ट c हो, तब भी हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही कहेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही इक्वेशन होती है जिसके पास में हाईएस्ट पावर 2 होती है. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज डायरेक्टली, क्योंकि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में यही पूछा जा रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. सो जस्ट लेट्स सी दिस क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व. So here is the first question. Check whether the following equations are quadratic or not. हमें बताना है quadratic है या नहीं. What I said, quadratic equations जिसकी highest degree जो होगी वो 2 होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे है x plus 1 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इन द ब्रैकेट x minus 3. हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं बता सकते हैं, हमें इसे पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. यानी कि क्या होगा, देखो ये है x plus 1 द होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a plus b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा. सो व्हाट इट वुड बी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1. देखो 2 a b से मल्टीप्लाई होगा ना, a और ये b है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 इट विल बिकम 2x प्लस 1 का स्क्वायर. आई होप यू नो दिस द आइडेंटिटी. एंड देन इक्वल्स टू, now this 2 is going to be multiplied with x also and this 2 is also going to multiply with minus 3 also. So what I gonna get? 2x minus 6. अब क्या करना होगा, हमें तो फॉर्मेट कौन सा चाहिए? वी नीड द फॉर्मेट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. मतलब आपके इक्वल के इस तरफ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल के जो इस तरफ है आपको सबको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा.
ओके, सो वी विल शिफ्ट इट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसे इधर ही रहते हैं, 2x है इसे यहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो 2x है जो पॉजिटिव है वो यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। +1 था यहाँ पे वो हमने लिख लिया, ये -6 जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये +6 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, दोनों को शिफ्ट कर लिया है। आप चाहो तो पहले शिफ्ट कर लो फिर रीअरेंज करो, रीअरेंज तो वैसे भी करना होगा। ओके, नाउ जस्ट सी 2x -2x कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास में क्या बचा, x² + 7 इज इक्वल्स टू 0। देखो x की पावर कितनी है, 2 है, स्टैंडर्ड पावर है, स्टैंडर्ड पावर है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में है। सो वी विल राइट हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 2 आनी चाहिए बस, अगर पावर 2 नहीं आए, पावर 2 से कम आ जाए या पावर 2 से ज्यादा आ जाए मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, इस चीज का ध्यान देंगे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन आल्सो, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। अब देखो थर्ड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट करना होगा। वैसे आप यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, x - a इंटू x - b, सॉरी x + a इंटू x + b। एक ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी थी जो 9th क्लास में थी, हालांकि वो कैंसिल आउट हो गई थी, आपके सिलेबस में से डिडक्ट हो चुकी थी। इसीलिए उस आइडेंटिटी की बजाय मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता रही हूँ, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। पहले आप यहाँ से ले लेंगे x को, ठीक है, फिर इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब x + 1। अब यहाँ क्या बचा, -2, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन ऑल्सो, तो -2 ये फिर पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले x मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से। गॉट इट, सेम थिंग्स वी हैव टू डू ओवर हियर ऑल्सो। पहले x मल्टीप्लाई होगा इस x + 3 से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे x + 3 से। ओके, नाउ अब x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ तो x², फिर x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x, -2 मल्टीप्लाई होगा x से तो -2x, -2 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, क्योंकि साइन डिफरेंट है ना, तो साइन डिफरेंट है तो क्या कहते हैं, नेगेटिव आंसर ही होगा, और 2 1 = 2। आगे चलते हैं, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x², x 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, अब -1 x से मल्टीप्लाई हुआ तो -x, -1 + 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो एक और चीज बताना चाहती हूँ, हालांकि मुझे वो यहाँ पे भी बता देनी चाहिए थी, बट जस्ट कंसिडर ओवर हियर ऑल्सो। अगर इक्वल के दोनों तरफ, इक्वल साइड के LHS और RHS दोनों तरफ सेम वेरिएबल विद सेम पावर विद सेम साइन अगर हो तो आप उसको वहीं पे ही कैंसिल कर सकते हो। मैंने क्या कहा, इक्वल के LHS और RHS दोनों तरफ सेम वेरिएबल विद सेम पावर विद सेम साइन, वेरिएबल भी सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो और उनके साइन भी सेम हो, यहां तक कि उनके कोएफिशिएंट भी अगर सेम हो, तब हम क्या करते हैं, हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे x² है, x पावर 2, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो ये यहीं से ही कैंसिल आउट हो सकते हैं। हालांकि आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कैसे, देखो ये x² यहीं पे लिखा जाएगा, इस x² को जब आप इक्वल के इस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये +x² है, ये -x² है, अल्टीमेटली कैंसिल ही होना है। ओके, तो आप यहीं पे ही उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो +x है -2x है, साइन डिफरेंट है मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x में से x जाएंगे तो x बचेगा बड़ा नंबर -2x, आंसर का साइन भी माइनस में, -2 यहाँ पे मेंशन करेंगे। आगे चलते हैं, 3x - x +3x है और -x है, मतलब 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये -3, सबको वहां पे शिफ्ट कर दो, ये 2x है वहां पे जाएगा तो -x - 3x, यहाँ पे -2 पहले से था, ये यहाँ पे जाएगा तो +3 विच इज इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा आपका -4x +1, क्योंकि -2 +3 +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या कहा मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेट जो है वो सबसे पावर बड़ी कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 1, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप लिखेंगे सिंस डिग्री is not equal to 2, therefore the given equation is not quadratic। ओके, यहां पे भी आप लिखेंगे डिग्री, आप लिखेंगे पहले सिंस डिग्री इज इक्वल्स टू 2, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री इज नॉट इक्वल टू, डिग्री 2 आनी चाहिए, डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और क्वेश्चन क्विकली हम देख लेते हैं प्लीज। हियर इज द 8th पार्ट ऑफ इट। x³ - 4x² - x + 1 is equal to x - 2 raised to power 3, the whole power 3। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद हुआ होगा, आई होप याद होना भी चाहिए। x - 2 द होल पावर 3, a - b द होल क्यूब, इसका फॉर्मूला a - b द होल क्यूब। और अगर याद नहीं है तो याद करने का तरीका देख लो। a - b द होल क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है तो सबसे पहली चीज तो कि a³ यहाँ पर आएगा, b³ यहाँ पर आएगा, ये रहना ही है। उसके बाद में एक बार a का स्क्वायर लगेगा, एक बार b का स्क्वायर लगेगा, 3a² b, और एक बार लगेगा 3ab², एक बार a का स्क्वायर, एक बार b का स्क्वायर। ठीक है, जो माइनस वाले में है ना उसमें क्या होगा, ये पहले पॉजिटिव है ना, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये a - b द होल क्यूब का फॉर्मूला है। यहीं पे जब आप a + b ले लेते हैं ना, ये भी मैं बता दूं साथों साथ में, a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है, a³ यहाँ पे, b³ यहाँ पे, एक बार a का स्क्वायर, एक बार b का स्क्वायर, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये सारे ही पॉजिटिव होंगे बस। a - b में एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा और इसमें सारे पॉजिटिव चलेंगे। फॉर्मूला बहुत इजी है, याद रखिए प्लीज, क्योंकि बहुत नीडफुल है। ओके, नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें यहाँ पे a - b द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी गोना डू इज x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू, अब x - 2 द होल क्यूब, तो पहले तो x का क्यूब लगेगा, फिर -3 इंटू पहले a का स्क्वायर दैट इज x², और इंटू b दैट इज 2, फिर प्लस साइन, फिर 3 वापस से, इस बार x और b का स्क्वायर लगेगा, फिर वापस -b, और इस बार b का क्यूब लगेगा। ओके, आगे करते हैं। ये है आपके पास में x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x³। अब यहां देखो 3 2 6, माइनस का साइन आएगा, -6x², यहाँ पे देखो 3x, तो ये हो गया 2 की पावर 2 दैट इज 4, पहले तो पावर को सॉर्ट आउट करेंगे ना, 4 3 12, तो ये हो जाएगा +12 इंटू x -2 की पावर 3 दैट इज 8। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। ओके, सेम वेरिएबल सेम पावर, फिर से सुन लो, सेम वेरिएबल सेम पावर सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, अगर दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां देखो x पावर 3 पॉजिटिव पॉजिटिव, कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, बाकी सबको उठा के आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि इक्वल के साथ तो 0 रखना है। तो यहाँ पे है -4x², ठीक है, x² के पास में x² वाला टर्म पहले लेकर आ जाओ, यहाँ पे -6x² है, जब इक्वल के इस तरफ आ गया तो ये +6x² बन गया। अब यहाँ क्या है -x, अब -x वाले टर्म को यहाँ ले आओ, तो +12x है, यहाँ जाएगा तो वो -12x हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे +1, अब कांस्टेंट टर्म की बारी, कांस्टेंट टर्म को यहाँ लेकर आएंगे तो ये +8 हो जाएगा, इक्वल की इस तरफ कुछ भी नहीं बचा दैट इज 0। -4x² + 6x², तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है,
माइनस एक्स माइनस 12x, ये हो जाएगा आपका माइनस 13x, प्लस 1 प्लस 8 बिकम्स प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। देखो डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, डिग्री 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिखेंगे सिंस डिग्री ऑफ f of x, p of x, जो भी ले लो आप, इज इक्वल्स टू 2, therefore it is a quadratic equation. Okay, so I hope you will be able to do the rest of the part of the question number first. तो आज के लिए हम यही करेंगे, सिर्फ आपको सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं और चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है या नहीं है। ओके